Write four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. In this problem, for different parts A and D are given, and by using A and D, we are going to write four different terms of the AP. अब कहीं पे कोई आप AP लिखते हो तो जो वहां पे सीक्वेंस आप फॉलो करते हो उसमें पहला नंबर हमेशा A होता है, दूसरा लिखते हो A प्लस डी, तीसरा लिखते हो A प्लस टू डी, एंड द फोर्थ वन इज A प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। अब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है जिसको A2 बोलते हैं, ये थर्ड टर्म है जो A3 है, ये फोर्थ टर्म है जिसको A4 हम बोलते हैं। तो जब आप A3 पे आते हो तो इसको A2 प्लस डी भी आप लिख सकते हो, और A4 को आप A3 प्लस डी भी लिख सकते हो। आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हो। जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट को चेक करें तो फर्स्ट पार्ट में A10 दिया गया है और D भी 10 है। तो जब A10 होगा मतलब कि पहला टर्म आपका हो गया 10। अब दूसरा टर्म लिखोगे तो A और D को ऐड करके लिख दोगे तो हो जाएगा ये 20। अब थर्ड आओगे तो उसमें आप या तो A प्लस टू डी से लिख दो इसको, या फिर A2 प्लस डी से लिख दो। तो जब A प्लस टू डी से लिखोगे तो पहले D में मल्टीप्लाई 2 करोगे, ये 20 हो जाएगा, फिर उसको A के साथ ऐड कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। और इसी को डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। A2 पे जो रिजल्ट मिला था उसी में बस D ऐड कर दो, तो A2 में आपको 20 मिला था, उसी में D हमने 10 ऐड कर दिया, 30 आ गया। इसी से इसको अगर आप यूज करोगे तो A3 में जो रिजल्ट मिला है उसमें D ऐड कर दो, A3 में रिजल्ट आपको मिला है 30, इसी में 10 आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 40। इस तरीके से ये आपका सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। अभी आपको केवल फोर टर्म्स लिखने हैं, इसलिए हम यहाँ 40 तक लिख के इसको छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको -2 दिख रहा है तो हमने -2 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड टर्म लिखेंगे जिसमें डी आपको ऐड करना है, डी यहाँ पे दिया गया है 0, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसके जितने भी टर्म्स होंगे सब -2 -2 -2 आएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको हमने लिख दिया। थर्ड वन पे आ जाओ। तीसरे में कह रहा है A = 4 है तो हमने यहाँ पे 4 से स्टार्ट कर दिया। अब D यहाँ पे -3 है, अब इसी D को हम कंटिन्यूअसली इसमें ऐड करते जाएंगे। लेकिन ऐड करने का मतलब बस ऐड नहीं होता, यहाँ पे साइन का भी कुछ रोल होता है, और यहाँ पे जब लिखोगे 4 प्लस ऐड -3 तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, मतलब आपका आंसर आएगा 1, तो आपको सेकेंड टर्म लिखना होगा यहाँ पे 1। जब थर्ड पे आओगे तब इसी सेकंड में हम फिर से -3 कर देंगे, तो 1 -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब फिर इसमें -3 करेंगे तो फिर अगला टर्म -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा हमारा सीरीज बन जाएगा। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे A = -1 तो इसको -1 लिख दिया, और इसमें ऐड करना है आपको हाफ। तो जब -1 प्लस हाफ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस में हाफ, तो सेकेंड आपको लिखना होगा -हाफ। अब -हाफ में प्लस हाफ कर दोगे तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 0, तो नेक्स्ट 0 कर दिया। अब 0 में फिर आप हाफ कर दोगे ऐड, तो फिर नेक्स्ट हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये सीरीज बन जाएगा। सेम ऐसे फिफ्थ वाला हम चेक कर सकते हैं। जो फिफ्थ वाला उसमें a की वैल्यू है -1.25, तो ये लिख दिया। अब इसमें आपको ऐड करना है -0.25, तो इसमें -0.25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1.50। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो चेक कर लेगा। -1.25 और -0.25, जब भी इस तरीके का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो डेसिमल के ठीक नीचे आपको डेसिमल लिखना होगा। लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट लिख दो, राइट वाला नंबर राइट लिख दो, और उसको प्लस माइनस जो भी करना है कर लो। यहाँ पे दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए हमको ऐड करना है, और दो एडिशन नेगेटिव साइन के साथ होते हैं तो साइन नेगेटिव आता है इसलिए नेगेटिव लगा लिया। 550 कैरी 1, 224 कैरी 1 5, और 0.1। अब इसी में 0.25 फिर से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1.75 नेगेटिव साइन के साथ। इसी में -0.25 फिर कर देंगे तो हो जाएगा -2। इसका थर्ड टर्म आ जाएगा -1.75, फोर्थ आ जाएगा -2.00। अब 00 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गए इसके चार टर्म। तो चलिए इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आगे चेक कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हर एक AP में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। ये जो आपको 3 दिख रहा होगा ये फर्स्ट टर्म होगा, तो पहले प्रॉब्लम में A = लिख देना है 3,
कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए किसी भी दो आप टर्म को ले लोगे पास वाले, और उसमें से जो भी नेक्स्ट टर्म होगा उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है। तो जहां से भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसको माइनस करके लिख सकते हो। तो एपी है इसलिए कॉमन डिफरेंस हर टर्म के साथ सेम आता है, इसलिए कोई भी आप यूज करोगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 और 1 को यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है, इसलिए 1 माइनस 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा -2। सेकेंड वाले पे आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -5, ए इक्वल टू -5 हो गया। डिफरेंस आप कहीं से यूज कर सकते हो, हम यहाँ 3 और 7 से डिफरेंस लिखने जा रहे हैं। तो डी इक्वल टू लिखोगे नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, मीन्स डिफरेंस आ जाएगा 4। थर्ड में आ जाओ। आपका ए तो है 1/3। डी लिखोगे तो आप कोई भी दो टर्म यूज कर लो, हम फर्स्ट और सेकेंड को यूज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है 5/3 में से माइनस करना है प्रीवियस नंबर, ये हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 5 - 1 मीन्स 4/3। तो डिफरेंस यहाँ पे 4/3 है। फोर्थ वाला आ जाओ। फर्स्ट टर्म आपका हो गया 0.6। डी लिखोगे तो आप कहीं से भी नंबर यूज कर सकते हो, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड से कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट नंबर है 1.7 माइनस 0.6, सॉल्व करोगे तो 1.1 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस है 1.1। तो इस तरीके से आपको एपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, बाकी कॉन्सेप्ट इन्हीं को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।